हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम लेटर लिखना सीखेंगे कि एक लेटर को कैसे लिखते हैं। लेटर कौन सा है? फॉर्मेट, प्लेसिंग एंड ऑर्डर, यानी कि एक फॉर्मेट है, एक डिज़ाइन बनाया गया है। भी हमने कोई ऑर्डर करना है, किसी को किसी भी चीज़ कुछ मंगानी है, हमने कोई वस्तु मंगानी है, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मेट को याद करना होगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे ये फॉर्मेट बनाया गया है, हमने इसको लर्न करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, सेंडर्स एड्रेस इन 2 to 3 लाइन्स। यहाँ पे हमने सेंडर एड्रेस लिखना है 2 से 3 लाइनों में। एज गिवन इन द क्वेश्चन, यदि वो क्वेश्चन में दिया गया है तो हमने वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। इफ़ नॉट गिवन दैन राइट, यदि नहीं दिया गया है तो हमने क्या लिखना है, ABC एग्ज़ाम हॉल XYZ। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने डेट लिखनी है और यहाँ पे क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस 2 to 3 लाइन्स। यहाँ पे हमने रिसीवर यानी कि हम किसको लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस, कि हमने कहाँ भेजना है उस एड्रेस को हमने यहाँ पे लिखना है। एज गिवन वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन उस क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया गया है आपने वो लिखना है यहाँ पे 2-3 लाइनों में। आपका सब्जेक्ट क्या है, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज़ ऑफ द लेटर इन 4 to 5 वर्ड्स। आपने 4-5 वर्डों में उस सब्जेक्ट का मतलब उसका उद्देश्य लिखना है कि आपका उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का, आप क्यों लिखना चाहते हैं लेटर, वो आपने यहाँ पे 4-5 वर्ड्स में लिखना है। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं लेटर को। सर और मैडम, यानी कि हम यहाँ पे सर भी लिख सकते हैं और मैडम भी, दोनों हमने लिखना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम जहाँ से सामान मंगा रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन बैठा है, तो हम यहाँ पे सर ओब्लिक में मैडम लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वी शैल बी ग्लैड इफ़ यू कुड प्लीज़ सेंड अस द फ्लोइंग गुड्स एज पर द रेट्स कोटेड इन यूर लेटर डेटेड, यहाँ पे डेट, यानी कि वी शैल बी ग्लैड, हमें यह खुशी होगी, इफ़ यू कुड प्लीज़ सेंड अस द फॉलोइंग गुड्स, यदि आप हमें कुछ गुड्स मतलब कुछ सामान भेज देंगे जो नीचे दिया गया है। एज़ पर द रेट कोटेड इन योर लेटर, जो आपने लेटर हमें लिखा था उस लेटर पे जो रेट लिखे थे उस रेट के अकॉर्डिंग आप हमें यह सामान इस डेट को दे देंगे, पहुंचा देंगे। तो कौन सा सामान हमने मंगाया है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मंगाई हैं। लिस्ट ऑफ द आइटम इज गिवन बिलो, हमने वो आइटम यहाँ पे लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे आइटम फर्स्ट क्या है, आइटम यहाँ पे हमने लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है कि हम कौन कौन सी वस्तुएं मंगा रहे हैं, वो 4-5 कुछ भी हो सकती है, तो हमने सीरियल लाइन लिखना है। फिर फर्स्ट सीरियल पे हम जैसे बुक मंगा रहे हैं तो बुक हमने आइटम लिखना है बुक, तो बुक कौन सी है, हिस्ट्री की बुक है फॉर एग्जांपल। और क्वांटिटी कितनी मंगानी है, 5 हमने उसकी सेट मंगाने हैं, तो क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा कितनी होती है, 4 या 5 हम उसकी मंगा सकते हैं। तो यहाँ सेकंड नंबर सीरियल में हमने मंगा लिए पेन, पेन का बॉक्स मंगा लिया, तो आइटम क्या हो गया हमारा, पेन बॉक्स हो गया। क्वांटिटी कितनी है उसकी, 5 पैकेट हमने मंगाए हैं, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। सीरियल नंबर 3 में आइटम क्या है, हमने यहाँ पे हमने रजिस्टर मंगा लिया, रजिस्टर के आइटम कितने हैं, 5 सेट मंगा लिए हमने। तो इस तरह से हमने आइटम लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है और क्वांटिटी उनकी मात्रा लिखनी है। तो आगे क्या है, वी सेल ऑलरेडी 50% ऑफ द पेमेंट, हम आपको 50% पेमेंट पहले कर चुके हैं। प्लीज़ फाइंड इंक्लोज द बैंक रिसिप्ट, हम आपके जो हमने जो 50% जो पेमेंट है वो आपको दी है उसकी रिसिप्ट हम आपके इस लेटर के साथ भेज रहे हैं। होप टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड विद इन ए वीक इन गुड कंडीशन, और हमें आशा है कि ये आपको जो ऑर्डर है ये लगभग 1 वीक में आपको अच्छी कंडीशन में प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू यूअर ट्रूली, आपका धन्यवाद, आपका विश्वसनीय। तो यहाँ पे हमने फिर दोबारा क्या लिखना, सेंडर्स नेम, ये मतलब इस लेटर को कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है इस लेटर को, उसका हमने सेंडर का नेम लिखना है और उसका देखते हैं क्या नेम था उसमें। पहले हमने देखा था कौन लिख रहा था इसको, सेंडर्स नेम एज गिवन इन द क्वेश्चन, जो सेंडर कौन है भेजने वाला है जो उसका नाम लिखना है। यूज़ ABC इफ़ नॉट गिवन, यदि उसका एड्रेस नहीं दिया गया तो हमने क्या लिखना है, ABC लिखना है यहाँ पे। तो इसको हम अच्छे से अब देख सकते हैं। तो एग्जांपल में मैंने ये दिया गया लेटर जैसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कंप्लीट। जैसे यू आर अंकित अंकिता स्पोर्ट्स इन चार्ज ऑफ AB पब्लिक स्कूल, यानी कि आप कौन है, अंकित है या अंकिता है,
स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं आप कहाँ से, एबीवी पब्लिक स्कूल से। आप एबीवी पब्लिक स्कूल के इंचार्ज हैं और आपका नाम अंकित या अंकिता है। तो राइट ए लेटर टू एमएस कॉस्को इंडियाज़ मेरठ, यानी कि आपने यहाँ पे इस एड्रेस पे लेटर लिखना है कुछ सामान मंगाने के लिए। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स रिक्वायरमेंट, आस्क फॉर अप्रोप्रिएट डिस्काउंट, और आपने उससे कुछ मतलब डिस्काउंट भी पूछना है कि आप सही से अप्रोप्रिएट डिस्काउंट कितना कर सकते हैं। तो आप ये हैं और यहाँ से हैं और ये आपने इस एड्रेस पे लेटर लिखना है। तो जैसे मैंने बताया था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जैसे सेंडर एड्रेस हमने यहाँ पे लिखना है। सेंडर कौन है, ABV, देखो ये रहा ABV पब्लिक स्कूल, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये, लक्ष्मी नगर पड़ता है, दिल्ली, ठीक है। कौन सी डेट को आपने लिखा है, 8 फरवरी 2022 को आपने लिखा है। MS आपने कहाँ पे लिखना है, रिसीवर ये लेटर कौन रिसीव करेगा जो आप लिख रहे हैं, MS कॉस्को इंडिया मेरठ उत्तर प्रदेश। तो ये आपने यहाँ इस एड्रेस के लिए अपने लिखना है। तो आपका सब्जेक्ट क्या उद्देश्य है कि आपका क्या लिखना है आपने लेटर, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, आपने कुछ स्पोर्ट्स की जो कुछ वस्तुएं आइटम है वो आपने मंगाने हैं इस एड्रेस से। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हमने इसको लिखना है। तो लिखते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या लिखना है, सर और मैडम हमने लिखना है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन है वहाँ पे, सर भी हो सकता है और मैडम भी हो सकती है। तो सर ओब्लिक में हम मैडम लिख देंगे। तो आइए इसको देखते हैं। वी शैल बी ग्लैड इफ़ यू कुड प्लीज़, हमें यह है मतलब जानकर या हमें यह है बहुत खुशी होगी, कुड प्लीज़ अस द फॉलोइंग गुड्स, अगर आप हमें कुछ सामान है जो वो भेज देंगे जो हमने नीचे दिखाया गया है, जो हमने नीचे मेंशन किया है, अगर आप हमें वो सामान भेज देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और जो आपने रेट्स दिए थे, एज़ पर द रेट्स कोटेड इन योर लेटर, जो आपने लेटर में हमें जो बताया था कि इन रेट्स पे हमारे पास ये आइटम उपलब्ध हैं, तो हम उसी आइटम को उसी रेट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। तो आपने अपनी जो हमें लेटर लिखा था, डेट को कौन सी को, 1 फरवरी 2022 को आपने लेटर लिखा था, उसी रेट के अकॉर्डिंग आप हमें सामान दे दें। कौन सा सामान, ये लिस्ट दे दी गई है, लिस्ट ऑफ द आइटम इज गिवन बिलो, ये लिस्ट दे दी गई है, हम ये सामान मंगाना चाहते हैं। तो कौन कौन सा है, सीरियल नंबर ये 5 हमारे जो सीरियल नंबर है, और आइटम ये हमारे आइटम 5 आइटम है और इनकी क्वांटिटी है। तो जैसे फर्स्ट सीरियल नंबर पे क्या है, बास्केटबॉल है साइज़ 7, यानी कि 7 साइज़ की एक बास्केटबॉल है, कितनी चाहिए हमें, 5 चाहिए ये। नंबर 2 सीरियल पे क्या है, फुटबॉल प्रोफेशनल फुटबॉल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें, 5। तो नंबर 3 क्या है, बैडमिंटन रैकेट्स प्रो साइज़, तो ये कितनी चाहिए हमें, 10 चाहिए। तो सीरियल नंबर 4 बैडमिंटन शटल्स कॉक्स, ये कितनी चाहिए हमें, 100 चाहिए। ये जो सीरियल नंबर 5 क्या है, टेनिस बॉल कितनी चाहिए हमें, 50 चाहिए। तो ये हमारे आइटम नेम हो गए, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। तो हमने ये मंगाई है सामान। वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ पेमेंट, हम आपको 50% जो पेमेंट है वो दे चुके हैं। प्लीज़ फाइंड इंक्लोज द बैंक रिसिप्ट, और हम जो बैंक की रिसिप्ट है वो आज लेटर के साथ मतलब दे रहे हैं, इसके साथ इन्होंने उसको अटैच किया हुआ है, आप उसको प्राप्त कर ले। होप द रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड विद इन ए वीक इन गुड कंडीशन, और हमें आशा है कि ये जो लेटर है इसको आप इस ऑर्डर को 1 वीक के अंदर प्राप्त कर लेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और हमें आशा रहेगी मतलब इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। तो यूअर ट्रूलीज कौन है, मतलब कौन लिख रहा है इसको, सेंडर एड्रेस हमने लिखना है, अंकित लिख रहा है, कौन है, स्पोर्ट्स इंचार्ज है कहाँ पे, ABVP स्कूल से। तो इस तरह से हमने इस प्लेसिंग ऑर्डर का फॉर्मेट हमने पहले देखा था, और हमने उस फॉर्मेट को अब इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है, किसमें, इस ऑर्डर में हमने इसको बिल्कुल सेम वही है फॉर्मेट, बस हमने इसमें क्या आइटम्स लगाया है, ये आइटम हमने इसमें डाले हैं, बस ये जो आइटम हमने डाले हैं ये, बाकी सेम हमने वो ऑर्डर ऐसे ही किया है। तो गाइज़ मुझे आशा है कि ये लेटर है जो फॉर्मेट लेटर है प्लेसिंग ऑर्डर का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इसको पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट और भी गाइज इसकी हेल्प ले सके। और यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।